आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। जय महाभारत पार्टी महाराष्ट्र असेंबली जनरल इलेक्शंस में पूरा 288 सीटों पे चुनाव अकेले दम पे लड़ने जा रहा है। तो जय महाभारत पार्टी का मेन एजेंडा, गतिविधि, रूपरेखा हम आप लोगों को बताने जा रहा है। यहाँ जय महाभारत पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र का पुरुषोत्तम कलावंत जी बैठे हैं और सोनल पी कलावंत सेक्रेटरी मौजूद है और सोनल पी कलावंत पश्चिम अंदिर से एमएलए का कैंडिडेट है हमारा जय महाभारत पार्टी का इस इलेक्शन में। अब मैं जय महाभारत पार्टी के एजेंडा के बारे में कहना चाहता हूं। जय महाभारत पार्टी सबसे बड़ा ये कदम उठा है, कंप्लीट महाराष्ट्र में बेरोजगार की खत्म करना है, 100% रोजगार की व्यवस्था करना है। हमारा जय महाभारत पार्टी का निश्चित रूप में एजेंडा में रखा है और पूरा महाराष्ट्र में खेतबाड़ी किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने का हमारा मसौदा है और पूरा महाराष्ट्र में हर गांव-गांव में सरकार का मार्केट यार्ड स्थापित करके जो किसानों का फसल 5 मिनट में एमएसपी के हिसाब से बिक्री करके उनको पैसा देना है और किसान लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाना ना पड़े, यह हमारा मेन एजेंडा है। और पूरा महाराष्ट्र में गांव-गांव में सरकार का मार्केट यार्ड रहने से ये दलालों का सिस्टम खत्म हो जाएगा ताकि जनता को कमोडिटीज वस्तुएं सस्ते मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए हमारा इरादा है। और ये सरकार मार्केट यार्ड में गांव-गांव में 10, 15, 20 लोगों को नौकरी भी मिलने का हमारा नौकरी प्रोवाइड करने का हमारा इरादा है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा नदियों को एक नदी से दूसरी नदी को फीजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड टेक्निकली देख के, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से देख के एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ते जोड़ते बीच-बीच में बड़ा-बड़ा रिजर्वायर्स और बड़ा-बड़ा नहर बना के जो कई राज्यों में लाइक दैट विदर्भ की तरफ, बीड डिस्ट्रिक्ट की तरफ, ऐसा पूरा हर डिस्ट्रिक्ट को हर गांव-गांव तक खेतबाड़ी के लिए और गांव-गांव में स्वच्छ पानी पीने के लिए पानी का व्यवस्था करना है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन पावर जनरेशन भी उत्पत्ति करना है। इसके माध्यम लगभग 2 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लगभग 10-12 करोड़ पूरा किसान लोगों को मजबूत सपोर्ट मिलेगा पानी का व्यवस्था करने से, उनका फसल अच्छा हो। यानी बंजर भूमि, वेस्ट लैंड भी योग्यता बने, खेतबाड़ी का चालू करने के लिए मौका मिलता है। इसलिए प्रोडक्शन जब ज्यादा होता है, आहार दानी का उत्पत्ति ज्यादा होता है, तब ऑटोमेटिक महंगाई खत्म हो जाता है। तो ये है जय महाभारत पार्टी। और पूरा महाराष्ट्र में फ्री एजुकेशन देना हमारा इरादा है। यानी जितना भी पुराना स्कूल्स, पुराना कॉलेज वहां पड़े हैं, 50 साल के बीच में कई प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत आ चुका है। जय महाभारत पार्टी का मेन एजेंडा ये है गांव-गांव में, मोहल्ला में, डिस्ट्रिक्ट में नया स्कूल्स एवं कॉलेजेस वेरियस फील्ड्स में बना के पूरा एजुकेशन 100% मुफ्त देने का, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का हमारा इरादा है। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को सरकार के रूप में टेक ओवर करके, सरकार में मर्ज करके आपका बाल बच्चों को कोई एक पैसा आप फीस देने में जरूरत ना पड़े। पेन, पेंसिल, किताब, स्कूल ड्रेस, मटेरियल सब कुछ सरकार का जिम्मेदारी है। 100% मुफ्त एजुकेशन देने का है और उसके साथ साथ पूरा महाराष्ट्र में फ्री मेडिकेशन देने का हमारा इरादा है। नया मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स मोहल्ला में, तहसील में, गांव में फीजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दे के बना के मुफ्त ट्रीटमेंट और दवा का सप्लाई करने का हमारा इरादा है। हम ये कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करेंगे, मर्ज करेंगे, जनता से एक पैसा नहीं लेना है, मुफ्त ट्रीटमेंट देना है। आयुष्मान भवा ये कार्ड देना, जीवनमान भवा वो कार्ड देना, ये पूरा चीटी का काम है। जब आप भारत का नागरिक है, आपके पास वोट डाल रहा है,
आधार कार्ड है, फिर ये ड्रामा किस लिए? आयुष्मान भवा, जीवनमान भवा। सबीत के लिए अमीर गरीब कोई नहीं है। अगर आप अमीर है तो टैक्स दे रहा है, गरीब अमीर कोई दवा देने में, चिकित्सा करने में भेदभाव व्यत्यास नहीं देखना चाहिए, हमारा इरादा है। और शिक्षा देना है, चिकित्सा करना, दवा देना, ये सेवा भाव है। आजकल ये पूरा व्यापार बन चुका है। व्यापार बनने के लिए भी सरकार मजबूरी कर दिया है। इसलिए ये कहना चाहता, कंप्लीट एजुकेशन मेडिकेशन 100% महाराष्ट्र में मुफ्त देने का जय महाभारत पार्टी ये वादा है, ये हमारा कसम है। वजह क्या है? मैं भगवान श्री अनंत विष्णु, फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जय महाभारत पार्टी एवं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैंने मास्टर ऑफ लॉ स्टडी किया और वैकुंठ धाम का मालिक है। और हमारा पूर्वज विष्णु कुंडिनी डायनासिटी विष्णु वंश से बिलोंग करते हैं। 75% भारत को हमारा पूर्वज ने रूलिंग किया। तो इस कहानी चलते चलते भारत के बारे में मैं तो नस नस में मूल कोने कोने में जानता हूँ मैं भारत में क्या हो रहा है। चाइना का बजट एजुकेशन में लगभग 40 लाख करोड़ है। अब भारत का बजट है केवल 5000 करोड़ का बजट है एजुकेशन के लिए। तो कितना डिफरेंस है। इसलिए जय महाभारत पार्टी का मेन मसौदा है एजुकेशन मेडिकेशन बेहतर देना है, यानी आपका अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, तब आगे काम करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम ध्यान दे रहा है। भविष्य को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन मेडिकेशन जरूरी है। और इसके साथ साथ पूरा महिला सशक्तिकरण करने के लिए संविधानिक कानून में 50% 50% महिला लोगों को आरक्षण देने के लिए जय महाभारत पार्टी तय है। और हर फील्ड में महिला लोगों को आधा हिस्सा है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहाँ कहाँ नारी का मान सम्मान देते हैं वहाँ साक्षात देवी देवता नाचता बोल के एक अभिव्यक्ति है। तो ये कहना का, जब घर में माँ खुशी है, घर में बीबी खुशी है, बहन खुशी है, तो ये घर पूरा खुशी खुशी हो जाएगा और दुनिया खुशी हो जाएगा। अगर घर में माँ बीमारी है, उसका मृत्यु दवा नहीं मिल रहा, मुफ्त ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो पूरा घर परेशान हो जाएगा। इसलिए औरत लोगों को इज्जत देना, मान सम्मान देना, उसका हक उसको मिलना हमारा जय महाभारत पार्टी का इरादा है। औरत के लिए हर तरीके से हम लोगों को सहयोग करने के लिए, उसके साथ साथ हम काम करने के लिए जय महाभारत पार्टी तय है। इसलिए जय महाभारत पार्टी पूरा 288 MLA सीटों पे लगभग आधा सीट्स औरत लोगों को देने के लिए हम तैयार है, युवा लोगों को देने का तैयार है। और सबसे बड़ा यह है, जो GST का बात आते हैं, महाराष्ट्र में पूरा जो प्रस्तुत टैक्स पॉलिसीज को हम रिवाइज करके उसको अबॉलिश करके नया टैक्सेशन पॉलिसी लागू करेंगे। कॉमन टैक्स 16% काफी है देश को चलाने के लिए, महाराष्ट्र को चलाने के लिए। जब GST 28% से सब्सिडी देके महाराष्ट्र में कॉमन टैक्स, सार्वत्रिक टैक्स लागू करके केवल 16% में जनता को रिलीफ देना हमारा इरादा है। इसीलिए जय महाभारत पार्टी ये तय करके आगे बढ़ रहा है। और साथ साथ जय महाभारत पार्टी खेत-बाड़ी किसानों के लिए बात किया, फिर एजुकेशन फ्री मेडिकेशन के बारे में बात किया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए बात किया। और बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारा बेहतर योजना मैं आपको समझाने जा रहा है। ये ध्यान से, मीडिया के भी जरूरी है, ये देश का भी जरूरी है, आपके भी जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिए। विकास का बहुत बोलते, लेकिन विकास कैसा होता है? विकास करने के लिए मौका चाहिए, यानी काम करने के लिए एक अवसर चाहिए। जब अवसर कैसा होना चाहिए? एक देसी अवसर से रेवेन्यू आता है, जो हमारा चीज एक्सपोर्ट होता है ताकि आपको पैसा आता है। अगर हमारा इंपोर्ट करने से हमारे ऊपर बोझ पड़ता है। इसलिए दुनिया एक्सपोर्ट करने का ताकत में है, वो दबाव में नहीं जाता है। इस जनता का सोच और जनता को बदलाव लाने के लिए और हमारा इरादा है। और महाराष्ट्र प्रजा की मैं अपील करता हूँ, नया घर बनाने से आपको खुशी लगता है। मैं भी मराठा हूँ, मैं भी महाराष्ट्र हूँ। नया घोड़ा लाने से खुशी है, नया गाड़ी लाने से खुशी मिलता, नया कपड़ा पहनने से खुशी मिलता, नया बंगला बनाने में खुशी मिलता। नया राजनीतिक पार्टी, नया MLA लोगों, नया सरकार आप लोगों को भी खुशी लाएगा, खुशी आप लोगों को पाएगा, ये मेरा इरादा है। तो जय महाभारत पार्टी ये कहते हैं, पूरा महाराष्ट्र प्रजा को मैंने ये अपील करना चाहता हूँ। तो जब तक आप लोगों का सोच नहीं है, आपके लिए कोई आना करना पड़ेगा, आपको सेफ रहना है। तो अगर महाराष्ट्र का प्रजा आज का स्थिति में खुशी है, आर्थिक रूप में खुशी है, सोशल रूप में खुशी है, तो हर रूप में खुशी है, तो हमारा अवसर आप लोगों को नहीं है। अगर आप लोगों के पास बेरोजगारी है, आपका बाल बच्चा कोई नौकरी नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, महंगाई ज्यादा हो गया, अन्याय ज्यादा हो गया, अत्याचार ज्यादा हो गया, तो हमें बिना बुला के मानने का तैयार है महाभारत करने के लिए महाराष्ट्र में। इसलिए हम आ चुका है चुनाव लड़ने हेतु महिला लोगों, युवा लोगों और
राजनीतिक पीढ़ी लोगों, नया सोच लोगों को हम आमंत्रण करते हैं। जय महाभारत पार्टी प्लेटफॉर्म देगा। अभी जल्दी से जल्दी हम लोगों जय महाभारत पार्टी को हम 3-4 लिस्टों में हमारा एमएलए कैंडिडेट लोग को भेज करने जा रहा है। अभी हमारा बहुत लोगों संपर्क में है। तो फर्स्ट लिस्ट में लगभग 20-25, थर्ड लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में 50 और थर्ड लिस्ट में 100 और बाकी लिस्ट में लगभग पूरा लोगों को हम अनाउंसमेंट करने जा रहा है। इस राज्यों में इसका नेटवर्क है जय महाभारत पार्टी का। जल्दी से हम लोगों, आप लोगों का आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद से, मीडिया लोगों का हेल्प से हम लोग महाभारत जरूर बनेंगे। धीरे धीरे जय महाभारत पार्टी पक्का भारत सरकार बनेगा और महाराष्ट्र में सरकार बनने के लिए ये हमारा इरादा है। सबसे बड़ा जनता का अपील ये करना चाहता, मैं मीडिया की भी अपील करना चाहता, पैसा से राजनीति बदलते नहीं है। पैसा से, धन से राजनीति कभी नहीं बदलता है। विचारधारा से राजनीति बदलता है। इतिहास भी इसका गवाह है। कोई महात्मा लोगों आया, बदलाव लाया। इसलिए विचारधारा, यानी आप सीधा पूछ सकते हैं। आजकल फैशन हो गया मीडिया लोग भी, कोई नेता आ गया पापलर तो लग जाते। अरे विजन तो सुन लीजिए पहले, क्या करने आया। जय महाभारत पार्टी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट है, वैकुंठ धाम का मालिक भी हूँ। जय महाभारत पार्टी महाराष्ट्र में पूरा 288 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। जय महाभारत पार्टी का मेन एजेंडा ये है, पूरा महाराष्ट्र में दारू बंद करना है, हर तरीके का ड्रग कंट्रोल करना है, मुक्त नशा फ्री करना, नशा मुक्त करना है अखंड महाराष्ट्र को, और फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन पूरा महाराष्ट्र में देने का हमारा इरादा है। 100% हम एजुकेशन मेडिकेशन फ्री करेंगे। नया स्कूल्स एवं कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बना के एजुकेशन मेडिकेशन फ्री करने का हमारा इरादा है। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकेशन टेक ओवर करने का हमारे एजेंडा में है। और खेतबाड़ी किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करना है। हर गांव में सरकार का मार्केट यार्ड लागू करेंगे, उसमें 10-20 लोगों को काम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। एमएसपी के हिसाब से किसान लोगों का फसल 5 मिनट में बिक्री करके उनका पैसा मिल सके। और इसके साथ साथ पूरा 288 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों एमएलए लोगों को उसी परिक्षेत्र में स्थायी ऑफिस कम रेजिडेंस बनाएंगे, ताकि लोगों की समस्या तुरंत समाधान हो सके। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में जितना भी नदियां है, फीजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी टेक्नोलॉजी देके एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ के खेतबाड़ी के लिए और स्वच्छ पानी पीने के लिए व्यवस्था बनने के लिए बड़ा नहर और रिजर्वायर बना के और बेहतर हम पानी का सुविधा देने का हमारा इरादा है, ताकि ज्यादा पानी देने से खेतबाड़ी का फसल ज्यादा आ सके। महाराष्ट्र में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी जय महाभारत पार्टी? पूरा 288 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और कितने कैंडिडेट कंफर्म हो गए? इसके साथ अभी तो 60 कैंडिडेट हमारा कंफर्म हो चुका है और बाकी लोगों की सिलेक्शन प्रक्रिया चालू है। और महिला लोगों को इसमें 288 में आधा सीट महिला लोगों को देने के लिए हम तय है, युवा लोगों को देने के तय है। इसलिए महिला लोगों को, युवा लोगों को भी हम महाराष्ट्र से आमंत्रण करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जनता की भी अपील करते हैं, आपका बाल बच्चा एमएलए एमपी बनने के लिए भी आप लोगों को एंकरेज कीजिए। जय महाभारत पार्टी अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। उसकी लिस्ट तैयार हो गई है सबकी? हो रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैंने फर्स्ट लिस्ट जारी करने जा रहा है मीडिया के सामने। किसी दूसरे की पार्टी के साथ अलायंस करेंगे? जय महाभारत पार्टी किसी से गठबंधन कभी नहीं करेगा। काश बीजेपी कांग्रेस से जिंदगी में गठबंधन करेगा, नहीं करेगा। कांग्रेस बीजेपी से जिंदगी में कभी गठबंधन नहीं करेगा। ये कांग्रेस बीजेपी का विकल्प है जय महाभारत पार्टी अखंड भारत में। इसलिए जय महाभारत पार्टी के एक रुतबा है, एक स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से अपना एजेंडे के हिसाब से हम चलने जा रहा है। लेकिन लाइक माइंडेड समांतर विचारधारा बीजेपी कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरे लोगों संपर्क में है तो तब डिसाइड किया जाता है। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।